लोकसभा के अंदर आज वो कहां किस किस ऊंचाई को छूने लग रही है। और मैं और कुछ मेरे साथी आपके अंदर जो बैठे हैं, हम बीजेपी को अपनाए थे आज से 14-15 बरस पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी 80 के अंदर स्थापित हुई है, इतना प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लिए पेश नहीं आया जितना कि नरेंद्र भाई मोदी को जनता ने अपनाया। और जनसंघ तो हमने सुनी थी, अब मुझे अच्छा भी लगता था, दिया हुआ करता था जनसंघ का चुनाव का सिंबल। और शुरू के अंदर जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस टाइम के ऊपर जनसंघ के एमएलए हुआ करते थे 67 की असेंबली के अंदर। हाँ बोलो। और रोहतक से नमस्ते। मैं सुना करता था, मैं भी एमएलए हुआ करता था उस टाइम के ऊपर। जो भाषणबाजी डॉक्टर मंगल सेन झाड़ा करते थे ना, उसका मुकाबला मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज तक नहीं। और मेरे बाबूजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हालांकि रहे सिर्फ 9 महीने, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मंगल सेन जनसंघ के हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई के दौरान मैं राजनीति में नहीं था, वकालत करना चाहता था, लेकिन मंजूर यही रहा किस्मत को कि भाई मैं राजनीति के अंदर आऊं। और ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे दिल्ली के यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ पद लिए बैठे रहा था। हालांकि लोकसभा के अंदर इतने लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ABVP का अच्छा बोलबाला, खासा बोलबाला हुआ करता। राजनीति के अंदर हम बाद में गए, कई साल कांग्रेस के अंदर गए, और भगवान ने यही उचित समझा कि मेरी मुलाकात नरेंद्र भाई मोदी से हो गई और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया, अपने साथियों के साथ अपना लिया। और हम मिलजुल करके, जिस तरह से मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को तकरीबन हर एक प्रांत के अंदर ला बिठाया है, इसी तरह से साथियों की मेहनत से जो हरियाणा के अंदर 4-5 एमएलए हुआ करते थे, नरेंद्र भाई मोदी के आने के पश्चात आज के दिन 47 हैं, 48 हैं, जो पहले 14 में भी नहीं हुए। आज के दिन उतने एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर। ये आप लोगों की बदौलत है, जनता की बदौलत है, नरेंद्र भाई मोदी की बदौलत है। विश्वास लोगों का नरेंद्र भाई मोदी के अंदर है, इसलिए आज के दिन हरियाणा के अंदर ही नहीं, देश के अंदर तकरीबन सभी प्रांतों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। 4 प्रांतों के चुनाव आज के दिन सबकी चर्चाओं के ऊपर है। असम है, केरला है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी और बंगाल। इनमें से तमिलनाडु, केरला, ये तो कठिन है। बंगाल में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिछली बार हमने बढ़त पाई थी, इस बार बंगाल को हम फतेह कर लेंगे। और इस बार अगर बंगाल फतेह हो गया तो आने वाले समय के अंदर तमिलनाडु और केरला भी फतेह हो जाएगा। आज के दिन हमारा विश्वास है। समस्या क्या है कि हमारे सामने जंग छिड़ गई, ईरान के साथ जंग छिड़ गई, अमेरिका की और इजराइल की, और हर जाना हमारे को भुगतना पड़ रहा है। तो गैस के कहते हैं कि किल्लत है, पेट्रोल की कहते हैं किल्लत आने वाली है। जो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आया करती थी भारत के अंदर, गल्फ के अंदर जो भी लोग हुआ करते थे, वो सारे के सारे वापस आने लग रहे हैं। तो हमारी माली हालत हो सकता है कमज़ोर हो जाए, ये कहना आज के दिन कांग्रेसी कहने लग रहे हैं, और इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। भाई अगर जंग होती है तो नुकसान तो सभी को होता है, हमारे को भी होता है।
लेकिन आज के दिन ये जो यूं कह रहे हैं कि देश के अंदर आने वाले समय के अंदर संकट पड़ जाएगा, भैया कि संकट पड़ता भी तो है। हमने 62 की लड़ाई देखी है, हमने 61 की लड़ाई देखी है, हमने और अनेक चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई देखी है, 98 के अंदर भी देखी थी। तो भाई हम पार आए ना, ताकतवर मजबूत होकर के बाहर आए ना। आज के दिन भी जो भी संकट हमारे को, हम पेटी कस लेंगे भैया। ये बीजेपी वाले कर सकते हैं कि पेटी कस करके हमारे इस देश के सामने जो समस्या आई है उसका हमें सामना करना पड़ेगा। और तकरीबन हर एक लोग इस बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तकरीबन सभी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, रशिया का तो मैं नाम नहीं लेता, चाइना हो, ये सारे मुल्क यूं चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो। और आप लोगों ने अमेरिका, जिसके साथ हमने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, पिछले दिनों में क्या कह गया उनका बंदा आकर के हमारी धरती के ऊपर, कि हमने जो चाइना के साथ बर्ताव किया, जिससे चाइना माला माल हो गया, तगड़ा बन गया, वो भूल हम हिंदुस्तान के साथ नहीं करेंगे। यानी हम एक हिंदू राष्ट्र अकेला सारे विश्व के अंदर, सबकी निगाह गिद्ध वाली हमारे ऊपर आज के दिन है। कोई नहीं चाहता कि हम चाइना की बराबरी करें, ट्रंप भी नहीं चाहता। दोस्ती हमने करी, लेकिन हिंदुस्तान को किस तरह से उसने अपने भाषणों के अंदर लज्जित किया वो आप सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे को 47 वर्ष के बाद अगर उम्मीद है कि 2047 के अंदर हम विश्व गुरु नहीं बने तो कम से कम सक्षम तो हो जाएंगे, डेवलप तो हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता और उनके प्रधानमंत्री के माध्यम ये ही उम्मीद बनी हुई है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे सारे साथीगण MLA साहब हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं, हुक्मचंद हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरीज, मंडल अध्यक्ष, उनके सबके कार्यकर्तागण यहाँ पर आज के दिन बैठे हुए हैं। तो आज के दिन इस वर्ष के ऊपर ये लें कि आने वाला जो भी संकट हो, हमने तो कांग्रेस का दुष्ट प्रचार हमारे देश को जो कमज़ोर करता होता है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। आने वाले समय के अंदर भी हमारे को हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए रखना पड़ेगा और नरेंद्र भाई मोदी का साथ देना पड़ेगा। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और मुझे भी आप लोगों का सहयोग मिला, मेरी पार्टी को भी आप लोगों का सहयोग मिला, तो आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद जी। एक बार व्यवस्था होने दीजिए हमारी पूरी ना। कोई बात नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच पधारे हरियाणा के गौरव, जन जन के लोकप्रिय नेता, विकास पुरुष राव इंद्रजीत सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भाई चुप रहो, बाकी चुप रहो, एक मिनट। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस हम रेवाड़ी के अंदर मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलों के ऊपर जाकर के यही दिवस साल के दिन मनाने लग रहे हैं। जो पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई थी, आज के दिन वो न केवल हिंदुस्तान की, पर मैं समझता हूँ कि सारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। चाइना का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी जितने भी मुल्क पीछे निकल जाऊँ, ज़्यादा बड़ी पार्टी हमारी ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और इतने छोटे अरसे के अंदर इस तरह से इतनी ऊंचाई छू रही है, मैं समझता हूँ कि सारा का सारा श्रेय जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके लीडर नरेंद्र भाई मोदी। तो आज के दिन जो देश विकसित होने का सपना देखने लग रहा है, मैं समझता हूँ कि दोनों हाथों से ताली बजेगी और सन 47 के अंदर भारत एक विकसित देश बनेगा। और जो लोग अन्य मुल्क ये चाहते हैं कि भारत विकसित ना बने, उनकी मैं समझता हूँ ओछी होएगी, छोटी होएगी।
पर हम आगे बढ़ कर के दुनिया को दिखाएंगे कि देशवासी फिर से हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बना सकते। बड़े चुनाव परिसीमन आयोग का काम है, हमारा थोड़ी। मैं क्या कह सकता हूँ, हम जिस तरह से बदलेंगे। हाँ बढ़ेंगे हम। राव साहब पहले भी सीट कम होने की बात कही थी आपने, इस बार पैरवी करेंगे? पहले आपने सीट कम होने की पैरवी की थी। ये आप मान कर चलो कि दक्षिणी हरियाणा की ताकत, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर बढ़ी है, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। दक्षिणी हरियाणा की ताकत पिछले परिसीमन था उससे ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले टाइम के अंदर हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों का असर सरकारों के ऊपर